नमस्कार बच्चों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पठन व लेखन कौशल को बढ़ाने हेतु जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह अपठित बोध का है। आप सभी जानते होंगे अपठित का अर्थ होता है जो पहले से पढ़ा ना गया हो। तो आपके हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश व अपठित काव्यांश आता है। अपठित गद्यांश हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपठित काव्यांश की। बच्चों, आप अपने पाठ्यक्रम में अनेक कविताएं पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, उनका भावार्थ लिखते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में अपठित काव्यांश के अंतर्गत वे कविताएं आती हैं जो पहले से पढ़ी गई नहीं हो, आपके पाठ्यक्रम में ना हो। तो इसके लिए अच्छा है कि जितना ज़्यादा आप पठन का कार्य करेंगे, पढ़ते रहेंगे पत्रिकाएं आदि, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं कि अपठित काव्यांश क्या होता है। किसी कविता का वह अंश जो पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकों से न लिया जाए, छात्रों ने उसे पहले से ना पढ़ा हो, बल्कि उसके लिए वह नया हो, अर्थात किसी भी कविता का एक अंश अपठित काव्यांश कहलाता है। अब जब भी हम अपठित काव्यांश को हल करते हैं, अर्थात उसके प्रश्न उत्तर आदि के बारे में लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें जो बातें ध्यान देनी है वे इस प्रकार हैं। बच्चों, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। जैसे आप पहले प्रश्नों को पढ़ना चाहेंगे, उसके बाद आप गद्यांश या पद्यांश के अंश को पढ़ना चाहेंगे, या फिर पहले आप काव्यांश या गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। बट अगर मैं बताऊं तो आपके लिए पहले प्रश्नों को पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यदि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि दिया गया गद्यांश या काव्यांश किस विषय पर है। मान लीजिए यदि आपके प्रश्नों में बार बार गांधी जी शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि गांधी जी से संबंधित है, या हिमालय पर्वत, या फूल, या नैतिक मूल्यों की बात हो रही है। मतलब प्रश्नों से ही आपको अंदाजा हो जाएगा, और फिर जब आप अपने काव्यांश या गद्यांश को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपके सामने उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलते जाएंगे। तो यदि आप पहले गद्यांश या काव्यांश पढ़ते हैं तो आप इस हिसाब से करेंगे। काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें, उसके अर्थ व मूल भाव को समझें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, प्रश्नों के उत्तर काव्यांश में से ही ढूंढकर लिखें। उत्तर अपनी भाषा में गद्य के रूप में लिखें, ना कि काव्य के रूप में। अक्सर देखने में आता है कि आप लोगों को पता होता है कि इस पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर है, तो आप बिल्कुल जो पंक्ति जैसी की तैसी उठाकर आप लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसी पंक्ति के मूल भाव को या उस अर्थ को आप एक सरल वाक्य के रूप में ही उत्तर में लिखेंगे। शीर्षक पूरे काव्यांश पर आधारित होना चाहिए, ना कि किसी एक पंक्ति के आधार पर। आप लोग काव्यांश पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि किस विषय पे बात हो रही है। कई बार नहीं आता है तो आप किसी शब्द को पकड़ लेते हो कि अच्छा नदी शब्द आ गया या माँ शब्द आ गया, आप उसी को शीर्षक के रूप में लिख देते हो। जबकि होता क्या है कि वो काव्यांश माँ के बारे में नहीं होता, या प्रकृति के बारे में नहीं होता, किसी अन्य के बारे में होता है। तो सबसे पहले आप काव्यांश के भाव को समझने का प्रयास करें। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक और अर्थवान होना चाहिए, अर्थात छोटा हो, 1 या 2 शब्दों का हो, आकर्षक अट्रैक्टिव, पढ़ने वाले को सुनने वाले को बहुत ही जल्दी वो आकर्षित कर सके, अर्थवान, उसका अर्थ अवश्य होना चाहिए। अब यहाँ पर एक काव्यांश है, उसे मैं पढ़ती हूँ, फिर हम उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़।
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें विपत्ति यानी कोई भी कठिनाई परेशानी की बात की गई है कि जब वो आती है तो किस प्रकार के लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, कायर या वीर लोग किस प्रकार उस परिस्थिति का सामना करते हैं, उसी के बारे में इस काव्यांश में बताया गया है। अब देखिए प्रश्न, विपत्ति आने पर किस प्रकार के लोग विचलित हो जाते हैं, शूरवीर विपत्ति आने पर कैसा आचरण करते हैं, कांटों में राह बनाने का क्या अर्थ है, किसके पांव उखड़ने की बात कही गई है, जग के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने उसी काव्यांश में से ही ढूंढ कर लिखेंगे। आप वीडियो को रोककर पॉज कर इसके पहले की स्लाइड देखकर उत्तर पता लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको उत्तर बता दूं, पहले प्रश्न का उत्तर है, विपत्ति आने पर कमजोर और कायर व्यक्ति ही विचलित होते हैं। शूरवीर मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि उसका समाधान ढूंढते हैं। इसका अर्थ है मुश्किल हालात का डटकर सामना करना। पर्वत अर्थात मुश्किलों के पांव उखाड़ने की बात कही गई है। और आखिरी प्रश्न पर्यायवाची दुनिया व संसार है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार अपठित काव्यांश को हल करने के लिए, लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, काव्यांश के उत्तर को गद्य के रूप में लिखना चाहिए, सरल वाक्य के रूप में लिखना चाहिए और शीर्षक को छोटा व आकर्षक लिखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो भी आज ये बताया गया, समझाया गया, आपने समझा होगा। तो बच्चों, आज की कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।